बड़ी विपत्ति और असफलताओं के समय क्या करना चाहिए? अगर कभी चारों ओर से बड़ी विपत्ति आ जाए और कोई सहारा या समाधान दिखाई न दे, तो उस समय धैर्य रखकर स्वयं पर ध्यान देना, हर अच्छी बुरी स्थितियों में संयम रखना और ऐसे समय धैर्य के साथ सूझबूझ से सही निर्णय लेकर कार्य करने पर ही सफलता मिलती है। ऐसे समय चिंता न करते हुए आई विपरीत परिस्थितियों के कारणों और समाधानों पर चिंतन मनन करें। ऐसी समस्याएं हमें जीवन में कुछ नया सिखाने के लिए ही आती हैं। पहला, किसी और को या परिस्थितियों को दोष देकर समय बर्बाद करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। उल्टा आप फिक्र में पड़कर अपना ही और ज़्यादा अहित ही करेंगे और आपका आत्मविश्वास गिर सकता है। दूसरा, अतः ऐसे समय का सदुपयोग करते हुए समस्याओं के समाधानों पर शांति और सूझबूझ के साथ कार्य करें। टाल मटोल से बचते हुए लाभकारी सुझावों पर नई योजना बनाकर तुरंत कार्य शुरू करें। तीसरा, कभी भी अच्छे अवसर या भाग्य के भरोसे न बैठे रहें। कार्य की शुरुआत ही ऐसे समय महत्वपूर्ण होती है। चौथा, अगर आप मेहनत के साथ लगन के साथ कार्य करेंगे तो यह छोटी शुरुआत आपकी नई बड़ी कामयाबी में भी परिवर्तित हो ही जाएगी। पांचवा, सही दिशा में कठिन परिश्रम के साथ साथ अच्छे परिणामों की उम्मीद बनाए रखें और हर कार्य जागरूकता और सूझबूझ के साथ करें। छठा, कभी भी अपनी हिम्मत और हौसला कम न होने दें। अपनी लिखित योजनाओं पर दृढ़ संकल्प के साथ लगातार कार्य करते रहें, तभी अच्छे दिन आकर सफलता का शिखर प्राप्त होगा। सातवां, जीवन में असफलताओं के मुख्य बड़े कारणों में से सबसे मुख्य कारण व्यक्ति के शक, शंकाएं और स्वयं के मन के डर होते हैं। आठवां, शक के कारण ही कई बने बनाए अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं और जीवन भर पछताते रहते हैं। मन के शक और शंकाओं के कारण ही हम स्वयं के सामर्थ्य और शक्तियों तक भी विश्वास नहीं कर पाते हैं और सोचकर ही मिथ्या भावनाओं में बहकर सही समय पर सही निर्णय नहीं कर पाते हैं और सही अवसर तक हाथ से निकल जाते हैं। नौवां, मन का डर और वहम ऐसी चीज है जो हमें कोई कार्य करने से इतना रोक देती हैं कि हम असफल हो जाते हैं। 10वां, ध्यान रखो, डर के आगे जीत है, अतः स्वविवेक का सहारा लो। स्वयं पर और स्वयं के अनुभव, कौशल, क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास करें। 11वां, स्वयं का ईमानदारी के साथ आत्मविश्लेषण करके स्वयं की अच्छाइयों, कमियों को जानकर अपनी कमियों को दूर करने के प्रयास करते रहें। 12वां, अगर मेहनत करने, सीखने, भागदौड़ करने, आलस्य त्याग कर पसीना बहाने की लगन होगी तो आपकी ऐसी कोई कमी नहीं जिसे आपकी विशेषता में ना परिवर्तित किया जा सके। 13वां, सब कुछ संभव है अगर हौसला बुलंद है, अतः मन पर और स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण के साथ निडर होकर अपने लक्ष्यों, उद्देश्यों पर लिखित में निश्चित योजना और समयबद्ध कार्यक्रम, टाइम टेबल बनाकर कार्य शुरू करें। 14वां, हमेशा वर्तमान में रहकर कार्य करें। 15वां, कभी भी कोई फैसला जल्दबाजी या भावुकता में आकर ना लें।